जी स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट जैसे कि हम भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक पढ़ रहे थे, तो उसमें से आई होप कि भी सारे पॉइंट्स कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो लास्ट ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर रहे थे, इसमें से जो चीज़ें आएंगी वो भी हम डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सही है। अभी ये एक्सरसाइज आपके पास है, देख लें इसको। दोबारा से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी इसमें से कन्फ्यूजन है तो आप जल्दी जल्दी से मुझे बताते चलें। ठीक है स्टूडेंट, और जो भी इसमें टॉपिक होगा या जो भी पॉइंट होगा वो हम भी देख लेंगे। इसके बाद हम जो है ना टॉपिक स्टूडेंट आर्टिकल और प्रीपोजिशन का स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से ये आप देख लें। तो इसमें हमने स्टूडेंट क्या यूज़ करना था? यस, ऑल दैट ग्लिटर्स। फर्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट हमने क्या यूज़ किया था? जल्दी से बताएं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड होगा या आर नॉट गोल्ड होगा? इज नॉट गोल्ड। वेरी गुड, क्योंकि हमने ये पढ़ा कि भाई दैट ग्लिटर्स यहाँ पर वर्ब सिंगुलर है, तो यहाँ पर ऑल जो है ना इंडिकेट कर रहा है समथिंग को, समथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो यहाँ पर ये ऑल जो है ना, इस यहाँ की जो ऑल की जो मीनिंग हो रही है वो है समथिंग। हाँ, हेयर और देयर के बारे में हमने ये पढ़ा कि ये जो है ना फॉल्स सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, ये हम भी ये डिपेंड करते हैं इस इंफॉर्मेशन पर। अगर इंफॉर्मेशन आगे सिंगुलर है तो वर्ब हम सिंगुलर लगाते हैं। अगर यूँ भी आगे यूँ भी नाउन जो प्लूरल है तो उसके साथ हम वर्ब जो है ना प्लूरल लगाते हैं। तो दी ईमेल्स लिखा हुआ है तो हमने क्या हम यहाँ पर यूज़ किया था? आर का यूज़ किया था। सही। नंबर 3 पर आ जाएं। द मैनेजर बट नॉट द एम्प्लॉइज देश इज गिवन एक्सेस। यहाँ पर ये देखें बीच में ये एनलार्जमेंट है। हमने दूसरी काफ़ी पॉइंट्स एनलार्जमेंट के पढ़े, काफ़ी पॉइंट हमने एनलार्जमेंट के पढ़ी, जैसे विद है, अलॉन्ग विद है, टुगेदर है, बिसाइड्स है। ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो नॉट है, लाइक है, ये सारे याद रखें कि भाई ये जो है ना इंडिकेट करते हैं एनलार्जमेंट को। तो एनलार्जमेंट में जो रियल सब्जेक्ट होता है वो फर्स्ट होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट द मैनेजर बट नॉट द एम्प्लॉइज देश गिवन एक्सेस, तो यहाँ पर क्या यूज होना चाहिए? जल्दी से बताएं। हाँ, जी स्टूडेंट जल्दी से बताएं अभी। हाँ, क्या इसमें यूज होना चाहिए? जी स्टूडेंट, द मैनेजर बट नॉट द एम्प्लॉइज, इसका यूज होना चाहिए। वेरी गुड, इसका यूज होना चाहिए। हाँ सही, ओके। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमने कुछ ऐसे भी सर्टेन भी फ्रेज को पढ़े हैं स्टूडेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। मैंने आपको ये बताया अगर यूनिया सेम फंक्शन हो तो वर्ब हम यूनिया सिंगुलर लगाते हैं। उसके अलावा यूनिवी सेम फंक्शन या सेम थिंग हमें यूनिवी सेम आइडिया में हमने कुछ फ्रेज भी पढ़ा था, जैसे यूनिवी लॉन्ग एंड शॉर्ट को हमने पढ़ा। लॉन्ग एंड शॉर्ट या सम एंड सब्सटेंस, ये ब्रीफली स्पीकिंग, ये एक ही सब्जेक्ट होता है। आपको अपेरेंटली 2 सब्जेक्ट लगते हैं, बल्कि इसकी जो मीनिंग होती है वो एक ही होती है। सही है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये एक फ्रेज यूज हुआ है, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ मैटर बेस दैट शी डाइड ऑन द स्पॉट। तो क्या यूज होना चाहिए? इज यूज होना चाहिए या आर यूज होना चाहिए? हाँ, इज यूज होना चाहिए। वेरी गुड, इज यूज होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अगर आप देखें, नथिंग बट द ट्रीज डेश कट डाउन। ओके, तो आप यहाँ पर ये देखें, ये भी एक एनलार्जमेंट है, पर यहाँ पर ये बट जो है ना इसकी मीनिंग यहाँ पर नहीं है, बट नहीं है, अपोजिट नहीं है। यहाँ पर जो बट की जो मीनिंग है स्टूडेंट वो है एक्सेप्ट। ये देखें यहाँ पर जो कहीं भी आप ऐसा ये भी स्टेटमेंट पढ़ें जिसमें नथिंग बट लिखा हो, तो नथिंग बट जो बट की जो मीनिंग होगी वो एज अ प्रीपोजिशन होगी, जो या आप इसको एनलार्जमेंट कह रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर ये जो मीनिंग होगी वो होगी एक्सेप्ट। सेंटेंस आपका बन गया नथिंग एक्सेप्ट द ट्रीज। तो नथिंग क्या है? एक्सेप्ट आपको पता है ये एनलार्जमेंट को इंडिकेट करता है। सही है स्टूडेंट। तो नथिंग क्या है? बेसिकली सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर जो है ना इज का यूज किया था। सही है स्टूडेंट। तो ये पॉइंट हम पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये नंबर 7 या आई थिंक 10 हमने कर लिए थे, तो 8 या 9 क्वेश्चन कर लिए थे। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स। तो यहाँ पर क्या हमें लगाना चाहिए स्टूडेंट्स? देश एवर लिव्ड। अभी बताएं, एव का यूज करेंगे। हाँ, आपने ये पढ़ा कि इसमें जो एंटीसीडेंट होगा वो होगा पोइट्स। यहाँ पर जो एंटीसीडेंट स्टूडेंट होगा वो होगा पोइट्स, तो आप यहाँ पर ये यूज करेंगे हैव। सही है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन में आपने पढ़ा भी है। सही है स्टूडेंट, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, मोर टीचर्स देन वन, क्या होगा? अभी इसमें अभी मिस्टेक नहीं करना। जी स्टूडेंट, अभी इसमें बताएं क्या होगा? आपने ये पढ़ा भी है। मोर टीचर्स देन वन डेश प्रैक्टिसिंग द प्रेजेंट इन द मीटिंग। यस, यहाँ पर ये देखिए प्रेजेंट, प्रेजेंटिंग नहीं होगा, प्रेजेंट ये ईडी मिला दे, प्रेजेंट इन द मीटिंग। यस स्टूडेंट, वाज प्रेजेंट होगा या वर प्रेजेंट होगा? अभी देखें, अभी मिस्टेक कर रहे हैं ना, अभी मिस्टेक कर रहे हैं। देखें, आपने जो चीज़ पढ़ी है उसमें मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं ना। जो चीज़ आपने पढ़ी है स्टूडेंट उसमें मिस्टेक न करें।
जी क्या यूज करेंगे इसमें? मैंने आपको ये बताया है कि जब भी आप मोर देन वन की स्ट्रक्चर यूज करती हैं, मोर देन वन में जो नाउन होता है वो भी सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर होता है, सही है। अगर आपको ये याद आ रही है, स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाई हुई है। यस स्टूडेंट, मोर देन वन के बाद क्या होता है स्टूडेंट? मोर देन वन सिंगुलर नाउन का यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो इसमें जो ये करेक्ट होगा मोर देन वन कैन बी मोर टीचर्स। अच्छा ये अच्छा मोर टीचर्स, अच्छा यहाँ पर लिखा है मोर टीचर्स देन वन, तो ये वर्ब होगा, सही है, आप सही है इसमें। अच्छा इसका सिंगुलर कैसे बनाएंगे? इसका सिंगुलर कैसे बनाएंगे? हाँ यहाँ पर वर्ब होगा, सही है। तो या इसका सिंगुलर कैसे बनाएंगे? अगर ये ऐसा सेंटेंस लिखा होता मोर देन वन, तो क्या होता है इसके बाद? ये देखिए मोर देन वन टीचर यूज करते हैं और वर्ब भी सिंगुलर यूज करते हैं। ये देखिए मोर देन, हाँ मोर देन वन टीचर लिखा होता तो फिर हम भी सिंगुलर यूज करते हैं, सही है कीर्ति, ओके ओके फातिमा, ओके सनिया, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा ये देखें स्टूडेंट, इस क्वेश्चन पर आ जाए, इस क्वेश्चन पर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो शी टॉक्स एज इफ डैश ओनर ऑफ द कंपनी, क्या यूज करेंगे? वर यूज करेंगे। वाई डू वी यूज हियर वर? द रीजन स्टूडेंट, वाई डू वी यूज हियर वर? वर यहाँ पर हम क्यों यूज कर रहे हैं? ये रीजन है कि यहाँ पर जो है ना ये अनरियल स्ट्रक्चर है, अनरियल है, वेरी गुड नंदनी, अनरियल स्ट्रक्चर है, तो इसमें आप जो है ना वर का यूज करेंगे। हाँ ठीक है, सो ये आप लगाएंगे शी टॉक्स एज इफ शी वर का यूज करेंगे। आगे चले स्टूडेंट, नेक्स्ट नंबर 9 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 जो लिखा हुआ है, अ रेड एंड व्हाइट काउ डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्या लगाएंगे स्टूडेंट? क्या यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? यहाँ पर वाज यूज करेंगे या वर यूज करेंगे? वर का यूज करेंगे, सही। ये हम आर्टिकल में पढ़ेंगे। अगर हम ये क्वेश्चन लिखेंगे भाई ही हैज, ये देखें ही हैज डैश व्हाइट डैश एंड डैश क्या कहेंगे भाई रेड काउ, तो क्या लगाएंगे? आर्टिकल यहाँ पर लगेगा या यहाँ पर लगेगा या दोनों पर लगेगा? ये आर्टिकल में पढ़ेंगे, रिपीटेशन आर्टिकल में। जी स्टूडेंट, अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता कि भाई ही हैज डैश व्हाइट एंड डैश रेड काउ, तो ये भी क्या हम सेंटेंस को ऐसा लिखेंगे ही हैज अ व्हाइट एंड रेड काउ, ऐसा लिखेंगे, या हम इस सेंटेंस को ऐसा लिखें कि भाई ही हैज अ व्हाइट एंड अ रेड काउ? कौन से इन दोनों में से कौन से भी सेंटेंस करेक्ट है? फर्स्ट करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं, या भी कोई भी करेक्ट नहीं है? बताएं इसमें। जी स्टूडेंट्स, हेलो जी, अगर आपको आर्टिकल याद आ रहा है, सही स्टूडेंट्स। आगे बढ़े स्टूडेंट्स, ओके, तो ये दोनों करेक्ट हैं, ये आप पढ़ेंगे, दोनों करेक्ट हैं, बोथ आर करेक्ट, यस ओके। अच्छा स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने क्या लगा लिया कि भाई वर्ब का यूज कर लिया। आगे बढ़े स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने किए थे, आगे हम इसको करते हैं जल्दी से स्टूडेंट्स, ओके। लेट्स लर्न द अनदर क्वेश्चंस, ओके स्टूडेंट, अनदर पॉइंट्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ओके स्टूडेंट, ओके। अच्छा, एक मिनट। जी स्टूडेंट्स, अभी बताएं, अभी बताएं, सही है भाई? देखें आवाज सही है अभी? हेलो जी स्टूडेंट्स, हेलो हेलो, सही है अभी? जी स्टूडेंट्स, हेलो, अभी सही है? आवाज आ रहा है? ओके फाइन, ओके सही।
आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इस पॉइंट पर, ठीक है। तो ये 9 ये 10 क्वेश्चंस हो गए थे, सही है स्टूडेंट्स। ओके, अभी इसको देख लें स्टूडेंट्स, जो भी पॉइंट्स अगर नहीं आ रहा है वो पूछ लें, क्योंकि इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो ये नंबर 10 क्वेश्चंस हैं। जी स्टूडेंट, तो आ जाए स्टूडेंट नंबर 10 क्वेश्चन पर। 10 क्वेश्चन को नीचे लें, ठीक है स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 पर, ही रादर देन हिज फ्रेंड्स डैश गिल्टी, क्या होगा यहाँ पर? इज गिल्टी होगा या आर होगा? जल्दी जल्दी बताते चलें। क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे, ये सारी इन्वायरमेंट है, इज होगा। मेन्स हैप्पीनेस और माइजरी, अच्छा आर जब भी दो सब्जेक्ट के बीच में आ जाए, माई क्वेश्चन, ओके ओके लिसन स्टूडेंट, अगर दो सब्जेक्ट के बीच में आर आ जाए तो वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट होगा या अकॉर्डिंग टू क्लोजेस्ट होगा? जल्दी से बताएं। अगर दो सब्जेक्ट के बीच में आर आ जाए, ठीक है स्टूडेंट, तो वर्ब अकॉर्डिंग टू क्लोजेस्ट सब्जेक्ट होगा या अकॉर्डिंग टू फर्स्ट होगा? जी स्टूडेंट, क्लोजेस्ट, हाँ 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 बिल्कुल, क्लोजेस्ट, बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्लोजेस्ट अकॉर्डिंग टू द क्लोजेस्ट, हाँ तो क्लोजेस्ट यूज करते हैं। तो इसमें भी क्लोजेस्ट मैजरी इज होगा। हेलो भाई, लॉन्ग इन शॉर्ट मैटर डैश दैट ही इज नॉट विलिंग टू कंटिन्यू द सेम जॉब, इज होना चाहिए या आर होना चाहिए? ये हमने पढ़ लिए भी है, सही स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए, वेरी गुड। The strain of all difficulties and vexation, anxieties dash more than he could bear, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये देखिए, ऑफ से पहले जो है ना ये रियल सब्जेक्ट है, जो स्ट्रेन है, तो ये भी सिंगुलर है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हम जो वर्ब लगाएंगे वो लगाएंगे was, सही। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को देखें। एवरी मैन एंड वुमेन डैश प्लेज अ वाइटल रोल इन द सोसाइटी, जी स्टूडेंट क्या यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे यहाँ पर? एवरी मैन एंड वेमेन, अच्छा यहाँ पर ए एन है, ये ई एन नहीं है, ए एन है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। एवरी मैन एंड वेमेन डैश प्ले अ वाइटल रोल इन द सोसाइटी, क्या यूज करेंगे? हैव टू या हैज टू? हैज टू का यूज करेंगे, वेरी गुड। ओके, अच्छा मुझे ये बताएं, क्या हम यहाँ पर इस सेंटेंस को ऐसा लिख सकते हैं कि भाई एवरी मैन एंड एवरी वेमेन, कैन वी राइट एवरी मैन एंड एवरी वेमेन, ऐसा लिख सकते हैं? यस, हम लिख सकते हैं ना, यस लिख सकते हैं, सही। ऐसा नहीं लिख सकते कि मैं एवरी मैन एंड ईच विमेन, ऐसा नहीं लिख सकते, हाँ हाँ सही। अच्छा, एक मैंने आपको फ्रेज भी बताया, ईच एंड एवरी होता है या एवरी एंड ईच होता है? ईच एंड एवरी होता है या एवरी एंड ईच होता है? यस, ईच एंड एवरी होता है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यस ये फ्रेज याद रखें। अच्छा भाई, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग डैश इंजरियस टू हेल्थ, क्या यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग डैश इंजरियस टू हेल्थ, इंजरियस टू हेल्थ, आर का यूज करेंगे स्टूडेंट को। यहाँ पर ये दोनों अलग चीजें हैं, कोई भी सेम फंक्शन नहीं है इनों का, सेम थिंग नहीं है यहाँ पर। ओके, बोथ आर कैन बी डिफरेंट थिंग्स, तो आप आर यूज करेंगे। ऐसा ना सोचें, ऐसा ना सोचें बोथ इंजरियस हैं, ऐसा ना सोचें। यस ओके सही। आगे बढ़े स्टूडेंट, वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश यूज टू रीडिंग शॉर्ट स्टोरीज, क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे या आर यूज करेंगे? इज यूज करेंगे, वेरी गुड। ये आपने सारा पढ़ा है, वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये सारे आपने पढ़े हैं स्टूडेंट्स। आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये पॉइंट आपके क्लियर है। जल्दी से स्टूडेंट क्वेश्चन सारे आपको करने हैं, टाइम बिल्कुल शॉर्ट है, जल्दी बताएं। नॉलेज एंड विजडम डैश ऑफ टाइम्स नो कनेक्शन, क्या यूज करेंगे? हैव टू और हैज टू? हैव टू और हैज टू? अच्छा ये ऊपर है, थोड़ा इसको नीचे करें थोड़ा सा, अभी बताएं क्या यूज करेंगे? हैव टू लगाएंगे। क्यों लगा रहे हैं स्टूडेंट? कुछ स्टूडेंट को पता है, यस कौन से पॉइंट के लिए यहाँ पर हैव टू लगा रहे हैं? ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हम भी हैव लगा रहे हैं, हैव ऑफ टाइम्स की वजह से, ऑफ टाइम्स। और ये भी है कि ये कोटेशन भी है, कोटेशन में रूल्स भी नहीं चलते ज़्यादा,
सही है, ओके, सेइंग है किसी का। नॉलेज एंड विजडम डैश अ मैन ग्रेट, तो क्या लगाएंगे, मेक और मैक्स, मैक्स, वेरी गुड। ये दोनों सेंटेंस में प्रॉब्लम होता है, याद रखें। अच्छा भाई, द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ डैश करेक्टर, क्या यूज करेंगे, द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ डैश करेक्टर, इज करेक्टर होगा, हाँ 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 बिल्कुल इज करेक्टर होगा, सही। लव एंड फ्रेंडशिप डैश पिलर्स ऑफ पर्सनैलिटी, क्या यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे या आर का यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे, सही। द कोयर डैश ड्रेसिंग अप देयर परफॉर्मेंस, क्या यूज करेंगे, कोयर क्या है स्टूडेंट, किस टाइप का नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप नाउन है जी। कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। अगर मैं यहां पर ये देखूं, ये देखें, अगर मैं आपको ये बता दूं कि भाई अगर जो ये कलेक्टिव नाउन होता है, थोड़ा सा इसको देख लें जल्दी से, कलेक्टिव नाउन जो भी होता है ना स्टूडेंट्स, कलेक्टिव नाउन जिसे आप ग्रुप नाउन कहते हैं, तो आपको अगर ये पता ना हो कि भाई इसके साथ सिंगुलर लगेगा या प्लूरल लगेगा, तो दो चीज़ें याद रखें। इसको थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पर लिखें कलेक्टिव नाउन, या हम इसको कहते हैं ग्रुप नाउन। अगर आपको ये पता ना हो कि भाई कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, तो एक टेक्निक यूज करें। अगर उसका प्रोनाउन आगे इट्स है या देयर है, तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, देयर आ जाए तो उसमें प्लूरल होगा। अगर आपको ये पता नहीं है कि भाई उसमें कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, आगे ये भी पॉजिटिव केस देयर आ जाए तो प्लूरल आ जाए, तो आप उसमें प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। इट्स आ जाए, सिंगुलर आ जाए, तो वर्ब अब सिंगुलर लगेंगे। क्यों ऐसा हम करते हैं, क्यों यूज करते हैं सिंगुलर और प्लूरल, क्यों यूज करते हैं, तो इसमें ये डेफिनेशन होती है कि भाई कलेक्टिव नाउन, ये देखें, when a collective noun, ये देखें, when a collective noun is treated as a single unit or single unit, singular verb is used, but a collective noun treated as separate individual, जिसमें हम पर्सन को सेपरेट करें, एज सेपरेट इंडिविजुअल, जो भी ग्रुप में मेंबर हो उसको हम सेपरेट करें, इंडिविजुअल, प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। ठीक है स्टूडेंट। अभी कलेक्टिव नाउन कौन कौन से होते हैं, कलेक्टिव नाउन ये देखें स्टूडेंट्स, कलेक्टिव नाउन के अगर हम एग्जांपल्स बनाएं, ये देखें, हमने जैसे यहाँ पर ये कोयर का एग्जांपल ले लिया, कोयर का ले लिया, ऑर्केस्ट्रा है, ये देखें, सिंपल सा अगर देखें, कमेटी है, एक टीम है, जो जिसमें पर्सन्स की बात होती है, टीम है। ठीक है स्टूडेंट। मैंने ये हमने इंपॉर्टेंट ऊपर लिख लिए, मैनेजमेंट है, ठीक है, स्टाफ है, बोर्ड है, गवर्नमेंट है, फैमिली है, एटसेट्रा। ठीक है सर। तो कोयर है, ऑर्केस्ट्रा है, कमेटी है, टीम है, मैनेजमेंट है, स्टाफ है, बोर्ड है। तो अगर आपने ये इस टाइप का सेंटेंस सुना होगा, कमेटी, ये देखें, कमेटी देश गिवन इट्स रिपोर्ट, यहाँ पर ये देखें, इट्स रिपोर्ट, तो आप क्या लगाएंगे, हैज गिवन इट्स रिपोर्ट या हैव, क्या लगाएंगे, या इज गिवन हो या हैज हो या हैव हो, क्या यूज करेंगे इसमें? आप कहेंगे यहां पर ये भी ग्रुप एज अ सिंगल यूनिट बात हो रही है, तो आप इसमें वर्ब जो है ना सिंगुलर लगाएंगे। ये देखें, आप इसमें सिंगुलर लगाएंगे, ये देखें, ये इट से आपको पता चला, ये भी एक आइडिया ले ले, यहाँ पर हैज लगाएंगे। अच्छा, कहीं पर ये एक फेमिलियर सेंटेंस होता है, ये देखें, कमेटी देश डिवाइडेड, ये देखें, डिवाइडेड इन देयर डिसीजन, ये देखें, इन देयर रिपोर्ट या इन देयर डिसीजन, ये देखें, इन देयर डिसीजन, क्या लगाएंगे,
इज डिवाइडेड लगाएंगे या आर डिवाइडेड लगाएंगे? द कॉमेडी डैश डिवाइडेड इन देयर डिसीजन, आर लगाएंगे। हाँ ये याद रखें, ये याद रखें, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ सही है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर मैं कहूं, ये देखें, द फैमिली डैश यूनाइटेड इन इट्स डिसअप्रूवल, क्या लगाएंगे? इन इट्स डिसअप्रूवल। ये मैं ऊपर लिख रहा हूं, थोड़ा सा नीचे लिखो। द फैमिली डैश यूनाइटेड इन इट्स डिसअप्रूवल, क्या लगाएंगे इसमें? इज यूनाइटेड या आर यूनाइटेड लगाएंगे? क्या लगाएंगे इसमें? इसका यूज करेंगे। हाँ यहां पर जो इसका यूज करेंगे, अगर मैं कहूं कि भाई द फैमिली, ये देखें, डैश पैकिंग देयर सूटकेस, क्या लगाएंगे? इज या आर? इज या आर, ठीक है। या हमने, अच्छा ये देखें, तो इसमें आप जो वर्ब लगाएंगे, यहां पर ये आपने इट से आइडिया ले लिया कि यहां पर ये इज होगा, ये देयर से आपने आइडिया ले लिया, ये आर होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आप थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें याद रखें। या ये देखें कि हमने ये क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज नंबर 2 और 3 में, ये देखें, ये हमने किया था, द कमेटी मीट्स, ये देखें, मीट्स एट 3 PM। इसमें तो सेम, इसमें कोई अलग फंक्शन नहीं हो रहा था, ठीक है। अगर जिसमें ऐसा क्वेश्चन जिसमें लगे कि भाई जो भी ग्रुप के मेंबर हैं वो अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें आप भी प्लूरल वर्ब लगाएं, अदरवाइज सिंगुलर वर्ब लगाएं। सही है स्टूडेंट्स? ओके सही है। अगर मैं कहूं कि भाई द टीम, ये देखें, द टीम डैश प्रैक्टिसिंग फॉर देयर नेक्स्ट मैच, क्या लगाएंगे इसमें? इज लगाएंगे या आर लगाएंगे? द टीम डैश प्रैक्टिसिंग फॉर देयर नेक्स्ट मैच, प्रैक्टिसिंग हो रही है, आर लगाएंगे। हाँ आर लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। ओके, तो ऑर्केस्ट्रा लगाएंगे, ये देखें, दी ऑर्केस्ट्रा, ये देखें, ऑर्केस्ट्रा, ठीक है, डैश ट्यूनिंग देयर इंस्ट्रूमेंट्स, देयर इंस्ट्रूमेंट्स, क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे या आर लगाएंगे? आर लगाएंगे, बिल्कुल ठीक है। अगर आप इसको कह रहे हैं कि भाई दी ऑर्केस्ट्रा डैश ऑन टूर फॉर लास्ट मंथ, क्या लगाएंगे? हैज बीन लगाएंगे ऑन टूर या हैव बीन लगाएंगे? क्या यूज होगा? द ऑर्केस्ट्रा डैश ऑन टूर फॉर लास्ट मंथ, फॉर लास्ट मंथ। हाँ क्या यूज करेंगे इसमें? हैज बीन ऑन टूर फॉर लास्ट मंथ या हैज बीन या हैव बीन? हैज बीन लगाएंगे, ये देखें, इसमें हैज बीन लगाएंगे। कहीं पर ये फंक्शन हमें नहीं पता चल रहा कि इसमें जो ग्रुप के जो मेंबर है वो अलग परफॉर्म कर रहे हैं। जिस ग्रुप में ऐसा लगे कि उसके जो मेंबर हैं वो अलग परफॉर्म कर रहे हैं, एज अ सेपरेट इंडिविजुअल फंक्शन हो रहा है, तो उसमें हम जो वर्ब स्टूडेंट लगाते हैं वो प्लूरल लगाते हैं। सही है स्टूडेंट? सेपरेट इंडिविजुअल फंक्शन हो तो उसमें हम प्लूरल लगाते हैं। सही है स्टूडेंट? ओके, तो आ जाए सेम क्वेश्चन पर स्टूडेंट। तो क्वेश्चन क्या था आपका? ये देंगे, द कोरियर डैश ड्रेसिंग अप फॉर देयर परफॉर्मेंस, क्या इसमें यूज करेंगे? इसका यूज करेंगे या आर का यूज करेंगे? जी स्टूडेंट, लेट्स टॉक अबाउट द कोरियर डैश ड्रेसिंग अप फॉर देयर परफॉर्मेंस। आर का यूज होगा, सही, आर का यूज होगा, सही है स्टूडेंट। तो ये ग्रुप नाउन आपका क्लियर है। द रिसेंट चेंजेस इन द बुक डैश enabled us to understand the topic in a better way, क्या यूज करेंगे?
ये देंगे द रिसेंट चेंजेस है, इन द बुक नहीं है। ये यहाँ पर जो जो मेन बात हो रही है वो रिसेंट चेंजेस की हो रही है। तो क्या लगाएंगे इसमें, हैव लगाएंगे या हैज लगाएंगे? द रिसेंट चेंजेस इन द बुक, सही है। डैश इनेबल्ड अस टू अंडरस्टैंड द टॉपिक इन अ बेटर वे, हैव या हैज, क्या लगाएंगे जल्दी से बताएं। हैव का यूज करेंगे, हाँ जल्दी जल्दी बताएं, हैव का यूज करेंगे, सही है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सही है, जल्दी जल्दी से ये क्वेश्चन बताते चले, जहां भी प्रॉब्लम होगा वो पढ़ लेंगे जल्दी से स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट, माय फ्रेंड अलॉन्ग विद अदर्स डैश गोइंग ऑन ट्रिप दिस समर, इज होगा या आर होगा? इज होगा, वेरी गुड। ये अलॉन्ग विद अदर्स ये अलॉटमेंट है तो यहाँ पर ये इज होगा, सही है। द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स डैश इन फेवर ऑफ हॉलीडेज, क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे या आर लगाएंगे? आर लगाएंगे, सही। अगर यहाँ पर ये ऑफ स्टूडेंट्स को मिटा ले, द मेजॉरिटी के साथ क्या होगा, विदाउट नाउन अगर मेजॉरिटी को लिखते हैं तो क्या होता है, सिंगुलर होता है, ऑलवेज सिंगुलर, ऑलवेज सिंगुलर, हाँ सही। नाइदर यू नॉर आई डैश गुड इनफ टू पास दिस एग्जाम, क्या होगा यहाँ पर, इज होगा, आर होगा, एम होगा, क्या लगाएंगे स्टूडेंट, एम लगाएंगे, वेरी गुड। अच्छा स्टूडेंट, ये देखें द ऑनेस्ट एंड द लेबोरियस, ये ग्रामर में क्या है, द ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या है, ऑनेस्ट जल्दी से बताएं, ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, हाँ बिल्कुल एडजेक्टिव है। तो जब भी एडजेक्टिव के बारे में थोड़ा सुन लें स्टूडेंट, सुन लें एडजेक्टिव के बारे में। When adjectives are used as a noun, when adjectives are used as a noun, plural verb is used. Okay, जब भी एडजेक्टिव को आप एज अ नाउन का यूज करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर ये देखें कि भाई हम नाउन तो कैसे यूज करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, आ जाए इस पॉइंट पर। ये देखें, अगर हम किसी भी, ये देखें किसी भी एडजेक्टिव्स को नाउन, when adjectives are used as a noun, when, ये भी पॉइंट याद रखें, when adjectives are used as a noun, plural verb is used, plural verb is used, plural verb इस्तेमाल होता है। कैसे, ये देखें, honest लिखा था, the honest, the laborious लिखा था, नेक्स्ट में द रिच हम लिखते हैं, जो भी क्लास बताते हैं, द रिच है, द पुअर है, द वाइज है, द फुलिश है, द इंजर्ड है, द जॉबलेस है। तो इसकी मीनिंग क्या होती है स्टूडेंट, जल्दी से मुझे बताएं, इसकी मीनिंग क्या होती है? द ऑनेस्ट मीन्स क्या है, ऑनेस्ट, द ऑनेस्ट मीन्स क्या है, होल क्लास को शो करता है, वेरी गुड सैरिश। ऑनेस्ट पीपल होगा, ऑनेस्ट मैन होगा, M-E-N, ऑनेस्ट पीपल, ये देखें इसकी मीनिंग ऑनेस्ट पीपल है। और लेबोरियस मीन्स लेबोरियस पीपल है। माई क्वेश्चन, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, क्या जब हम पीपल यूज कर रहे हैं तो इसके साथ द का यूज कर सकते हैं? कैन वी यूज द, क्या हम द का यूज कर सकते हैं इसके साथ? जी स्टूडेंट जल्दी से बताएं। नहीं बाबा, नहीं 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 नहीं। Whenever you are using people with the whole class, you cannot use the। तो यहाँ पर ये रिच पीपल लिखे या द रिच लिखे, जैसा आपकी मर्जी। द पुअर लिखे या पुअर पीपल लिखे, आपकी मर्जी है। जो भी स्ट्रक्चर इसमें लिखेंगे, वाइज पीपल लिखें, वाइज मैन लिखें, आप एक स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। सही है स्टूडेंट? हाँ सही है। तो अगर मैं एक सिंपल सा सेंटेंस दे दूं, क्या देखें, द पुअर आर ऑलवेज विद अस, ऑलवेज विद अस, तो इसको और कैसे लिख सकते हैं? नदर वे, इसको और कैसे लिख सकते हैं? द पुअर आर ऑलवेज विद अस, तो इसको और कैसे लिख सकते हैं? पुअर पीपल, इसको ऐसे लिख सकते हैं, पुअर पीपल आर ऑलवेज विद अस, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट। तो इस पॉइंट को याद रखना। तो यहां पर ये क्वेश्चन था द पुअर, ये देखिए द ऑनेस्ट एंड लेबोरियस,
द ऑनेस्ट एंड लेबोरियस, यहां पर ये देयर होगा या हिज होगा, मुझे ये पहले बताएं, यहां पर ये हिज होगा या देयर होगा? द ऑनेस्ट एंड लेबोरियस डेश अहेड इन देयर लाइफ, जी स्टूडेंट, देयर होगा या यहां पर हिज होगा? देयर होगा। यहां पर अगर ये द ऑनेस्ट लिखा होता तो भी यहां पर हम देयर लगाते हैं, सिर्फ यहां पर द लेबोरियस लिखा होता तो भी हम यहां पर देयर लगाते हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल। सही है स्टूडेंट, यहां पर ये गो लगाएंगे, गोज नहीं होगा। सही है स्टूडेंट, अगर ये द लेबोरियस को मैं रिमूव कर लूं, सिर्फ यहां पर सेंटेंस हो द ऑनेस्ट डेश अहेड इन देयर लाइफ, तो भी हम यहां पे गो लगाएंगे, गोज नहीं लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, इस सेंटेंस को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ऑनेस्ट पीपल, ऑनेस्ट मैन एंड द लेबोरियस मैन। इस सेंटेंस को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऑनेस्ट मैन एंड लेबोरियस मैन, लेबोरियस मैन, MEN लगाए, पीपल लगाए। ठीक है स्टूडेंट, MEN। सही है, यहाँ पर ये कोई टाइटल की बात नहीं हो रही कि दोनों की साइड में एक द को हम रिमूव कर लें। यहाँ पर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टाइटल, यहाँ पर ये क्लास ऑफ पीपल की बात हो रही है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दी डेजिग्नेशन, यहाँ पर डेजिग्नेशन की बात नहीं हो रही। वो डेजिग्नेशन में क्या करते थे हम, फर्स्ट डेजिग्नेशन के साथ अगर हम द का यूज कर रहे हैं, सेकंड डेजिग्नेशन के साथ द का यूज नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम उसमें सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, द मैनेजर एंड द सेक्रेटरी इज लगाते हैं। तो आई होप ये क्लियर होगा। सही है स्टूडेंट, ओके सही। देयर का यूज करेंगे, द पुअर आर लगाएंगे, ये अभी हमने समझा। ओके, अभी इस सेंटेंस में इसमें फर्क है, ये देखें स्टूडेंट, देयर इज अ डिफरेंस। ओके, द अकाउंटेंट एंड द कैशियर डैश एब्सकॉन्डेड, तो क्या यूज करेंगे इसमें? What we will apply here? The accountant and the cashier dash absconded. Have या has? Have का यूज करेंगे। अगर ये इसमें क्या हम द को अगर रिमूव कर लें तो फिर क्या होगा इसमें? अगर हम द को रिमूव कर लें तो फिर इसमें हैज होगा। वेरी गुड स्टूडेंट, तो ये याद रखें, हाँ सही। My next question. My neighbor and the friend dash been a watchman for many years. Has been या have been? जल्दी से बता दे रहे, हैज होगा। सही, एक ही पर्सन है। अकॉर्डिंग टू सर्वे 54% ऑफ पीपल डेश गोइंग टू वोट हिम, तो क्या लगाएंगे इसमें? इज होगा या आर होगा? फ्रैक्शन के बारे में, परसेंटेज के बारे में, ये सारे आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, जल्दी से बताएं क्या इसमें यूज करेंगे, इज या आर? आर का यूज करेंगे। ओके, ओनली 50% ऑफ बिल्डिंग डेश डैमेज इन द फायर, वाज डैमेज या वर डैमेज्ड? जल्दी बताएं, एक दो स्टूडेंट बता रहे हैं was, जल्दी बताएं, जल्दी। was अभी सही है, यस was, ओके सही है स्टूडेंट। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो कि भाई आपने ये पढ़ा कि भाई कलेक्टिव नाउन के साथ जो वर्ब होता है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। इट मींस वी कैन यूज सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब विद द कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के दो यूज हो सकते हैं, या सिंगुलर वर्ब लगा सकते हैं या प्लूरल लगा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी। अगर हम यहाँ पर उसकी पॉजिटिव केस को हम देखें, अगर वो सिंगुलर है तो उसमें सिंगुलर लगाएंगे, अगर वो प्लूरल है तो उसमें वह प्लूरल लगाएंगे। जिसमें ये लगे ग्रुप में जो भी पर्सन्स हैं, जितने भी पर्सन्स हैं वो अलग अलग काम कर रहे हैं, तो उसमें हम जो वह प्लूरल लगाते हैं। तो ये टेक्निक थोड़ी सी याद रखें। अच्छा, एडजेक्टिव को जब एज अ नाउन यूज़ करते हैं, द प्लस एडजेक्टिव, तो उसके साथ हम वर्ब हमेशा प्लूरल लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और उसके साथ जो केस लगेगी वो भी हमेशा प्लूरल लगेगी। मीन्स देयर का यूज़ होगा, कभी वहाँ पर इट्स या हिज का यूज़ नहीं होगा आगे। ठीक है स्टूडेंट, लेट्स लर्न गिव मी द अनदर क्वेश्चंस हियर। ओके स्टूडेंट, इसके बाद इस रूल को देख लें स्टूडेंट्स। $200 नाउडेज देश नॉट अ बिग सम। तो जब भी आप अमाउंट की बात करते हैं, आफ्टर अमाउंट ऑफ, ये देखें, आफ्टर अमाउंट ऑफ टाइम, मनी, डिस्टेंस और लेंथ, लेंथ कहें या लेंथ ऑफ टाइम कहें, टाइम, मनी, डिस्टेंस, तो इसके साथ हम वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। $200 नाउडेज, इज लगाएंगे या आर लगाएंगे? अमाउंट के साथ सिंगुलर होता है, क्या लगाएंगे? इसका यूज होगा। वेरी गुड। डिस्टेंस के साथ सिंगुलर होता है, डिस्टेंस के साथ, टाइम के साथ सिंगुलर होता है, 5 मिनट्स इज होगा। ब्रेड एंड बटर डैश नॉट फ्रेश, इज होगा या आर होगा? यहाँ पर इज होगा। वेरी गुड। ओके, द नंबर ऑफ द स्टूडेंट रजिस्टर्ड इन दिस क्लास डैश 30, इज होगा या आर होगा?
इज लगाएंगे द नंबर के साथ, इसका यूज करेंगे। हाफ ऑफ द आर्टिकल्स, हाफ ऑफ द आर्टिकल्स, हाफ ऑफ द आर्टिकल्स क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स? हाफ ऑफ द आर्टिकल्स डैश पी रिव्यूड। जी स्टूडेंट, हाफ ऑफ द आर्टिकल्स इज या आर, जल्दी से बताएं, इज या लगाएंगे या आर लगाएंगे? ये देखें सेम ही रूल है, हाफ ऑफ का, मेजॉरिटी का, जिसका क्या नाम है फ्रैक्शन का या परसेंटेज आ जाए तो आप सेकंड जो है ना वो रियल बनाते हैं। ये समझो आपने सही लिखा हुआ है, ओके, ये आर लगेगा इसमें, सही है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। ऑफ ऑल फ्रेंड्स ओनली वन, ऑफ ऑल फ्रेंड्स ओनली वन डैश रिलेटेड टू मी, हैज होगा या हैव होगा? हैज होगा, वेरी गुड। somebody from among my friends, ये देखें ये enlargement बन रही है, somebody from among my friends enlargement बन रही है। dash to call, expects to call या expect to call? this one expect or expects to call, क्या लगाएंगे इसमें? हाँ expects, very good। she is making out a list of books that dash missing, is missing या are missing? is missing या are missing? जल्दी जल्दी बताने, are होगा, very good। many a man dash tried but couldn't succeed, has tried या have tried? many a man, has होगा, very good। every one of the boys dash to be excited about the picnic, seem or seems? seem or seems? seem or seems? seems। he who hesitates, he who, ये ऐसे होते हैं जो विदाउट एंटीसीडेंट होते हैं, विदाउट एंटीसीडेंट कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं। he who आपने पढ़ा होगा, one who आपने पढ़ा होगा, he who है, one who है, सही है स्टूडेंट्स, तो ये आपको पता होगा। he who का सिनोनिम कौन सा है? he who, one who है, ठीक है स्टूडेंट, he who, one who, सही है, आ रहा है ना भाई? हाँ, he who hesitate dash last, is last होगा या are last होगा इसमें? हाँ is last होगा, सही सही। तो ये हो गया स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले ले इसका, जो भी चीज़ें डिफिकल्ट लगे तो वो हम लिख लेंगे यहाँ पर। पानी पानी मोहल्ले, सही है स्टूडेंट। तो ये आई होप ये भी क्लियर होगा। ही हु है, ये वन हु है, तो ये भी या हुएवर कहीं लिखते हैं, हुएवर इसका सिनोनिम होता है, हुएवर, हुएवर यहाँ पर भी लिखते हैं, हुएवर है, ही हुए, वन हुए, ये सारे कैन बी सिंगुलर हैं विदाउट एंटीसीडेंट हैं, तो इसके साथ जो वर्ब लगाते हैं वो सिंगुलर लगाते हैं जी। अच्छा दिया, ठीक है, सही है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट इस पॉइंट पर, नेक्स्ट पॉइंट। तो ये आई होप ये क्लियर होगा। स्टूडेंट यहाँ पर एक पेयर नाउन का क्वेश्चन लिखा हुआ है, जल्दी से मुझे ये बताएं पेयर नाउन के साथ क्या यूज करते हैं। पेयर नाउन का क्वेश्चन आ गया है, लुक अ पेयर ऑफ सीजर्स। तो स्टूडेंट पेयर नाउन्स क्या होते हैं? पेयर नाउन्स, पेयर नाउन्स टेक प्लूरल वर्ब जिसमें सीजर्स हैं, ग्लासेस हैं, बाइनोक्यूलर्स हैं, ठीक है स्टूडेंट, सीजर्स हैं, ग्लासेस हैं, बाइनोक्यूलर्स हैं, पेंट्स हैं, जीन्स हैं, ये हमने कुछ भी लिखे हैं। तो ये पेयर नाउन क्या होते हैं स्टूडेंट? पेयर नाउन के साथ वर्ब क्यों प्लूरल लगता है? एक ही पार्ट के दो, एक ही चीज के दो पार्ट होते हैं। ग्लासेस को आप देख लें, ठीक है, तो ग्लासेस में क्या होता है? दो पार्ट होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। या पेंट्स को देख लें, दो पार्ट होते हैं। जिस चीज के दो पार्ट हो एंड विच आर इनसेपरेबल, एक चीज जिसके दो पार्ट हो एंड विच आर इनसेपरेबल, और उसके पार्ट जो है वो इनसेपरेबल हो, तो उसके साथ हम वर्ब हमेशा प्लूरल लगाते हैं।
सही है, वर्ब हमेशा प्लूरल लगाते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ यहाँ पर ये एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं, माई ग्लासेस डैश एक्सपेंसिव, आर एक्सपेंसिव होगा या इज एक्सपेंसिव होगा? माई ग्लासेस डैश वेरी एक्सपेंसिव, इज एक्सपेंसिव होगा या आर होगा? आर होगा, क्योंकि उसमें मैं जो यहाँ पर जो नाउन यूज कर रहा हूँ स्टूडेंट, वो एक मैं पेयर नाउन यूज कर रहा हूँ। पेयर नाउन के साथ हम जो वर्ब लगाते हैं वो प्लूरल लगाते हैं। पेयर नाउन के साथ जो वर्ब लगाते हैं वो हम प्लूरल लगाते हैं। व्हाई डू वी यूज प्लूरल? बिकॉज वन थिंग दैट हैज कैन बी टू पार्ट्स एंड व्हिच आर कैन बी इनसेपरेबल, दोनों कैन बी इनसेपरेबल होते हैं, इसी वजह से हम उसके साथ वर्ब प्लूरल लगाते हैं। अच्छा, इसको अगर हम इसमें भी इसका तादाद बढ़ाएं तो उसमें पेयर वर्ड का यूज करते हैं। तो आइए इसको स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखते हैं, डिफरेंट वे से देखते हैं। तो अ पेयर ऑफ सीजर्स डैश लाइंग ऑन द टेबल, तो ये ऑफ से पहले हमने अ पेयर वर्ड यूज कर लिया है, तो क्या यूज होगा? डैश लाइंग ऑन द टेबल, इज होगा या आर होगा? यहाँ पर इज का अप्लाई करेंगे, इसमें हम इज का अप्लाई करेंगे। हाँ सही। अगर मैं कह रहा हूं कि भाई लुक सीजर्स, अगर मैं यहाँ पर ये अपेयर को भी रिमूव कर रहा हूं तो यहाँ पर ये लगा रहा हूं कि भाई लुक सीजर्स डैश लाइंग ऑफ द टेबल, तो क्या यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे, सीजर्स आर का यूज करेंगे। हाँ सही। अगर यहाँ पर ये 2 पेयर लिखा होगा, 3 पेयर लिखा होगा, 4 पेयर लिखा होगा, तो हम उसमें यस स्मृति हमने ऐड कर लिया है। हाँ ऐड कर लिया। तो अगर यहाँ पर ये लिखा होगा 2 पेयर या 3 पेयर या 4 पेयर, तो हम ये भी प्लूरल लगाएंगे। अच्छा, पेयर को हम कभी भी एस नहीं लगाएंगे। हाँ, पेयर को एस नहीं लगाएंगे, 2 पेयर्स नहीं कहेंगे, 3 पेयर्स नहीं कहेंगे, 4 पेयर्स नहीं कहेंगे, ये याद रखें। हाँ सही है, ये क्लियर है अभी? ये क्लियर है स्टूडेंट्स? तो पेयर नाउन्स व्हाट वी हैव रिटन स्टूडेंट्स, पेयर नाउन्स टेक्स व्हाट? प्लूरल वर्ब, scissors, glasses, binoculars, pen, jeans, all these can be text what can be the plural verb, इसके साथ हम plural verb लगाते हैं। The next point स्टूडेंट, okay, what a lot of people, a lot of के बारे में मैंने कुछ आपने पढ़ाया है स्टूडेंट। lot of मैंने 2-4 भी सेम स्ट्रक्चर कुछ लिखी थी, a lot of के लिए, some of के लिए, most of के लिए, सही है स्टूडेंट। तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं कि भाई मोस्ट ऑफ लिखा हो, सम ऑफ लिखा हो, लॉट्स ऑफ लिखा हो, तो इसके साथ हम भी क्या लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, प्लूरल वर्ब लगाते हैं, सिंगुलर नाउन लगाते हैं, प्लूरल नाउन लगाते हैं। व्हेन वी हैव द वर्ड अ लॉट ऑफ एडजेक्टिव हो तो फिर क्या लगाते हैं? जी स्टूडेंट, it depends upon the noun. If you it's depend according to the noun. Very good, Nandri. Yes, it depends upon the noun. If we connect in the uncountable noun, we will go for the singular verb. If we connect in with the countable noun, we will go for the plural verb. Countable लगाएंगे plural, uncountable लगाएंगे singular. So a lot of depends upon the noun. तो यहाँ पर ये countable लगा हुआ है, people लगा हुआ है, तो ये are लगाएंगे। सही। The manager and his secretary dash in the office, क्या लगाएंगे इसमें? is का यूज करेंगे या are का यूज करेंगे? हाँ, ये यहाँ पर हिज लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो। यस, द मैनेजर एंड हिज सेक्रेटरी आर होगा। अगर हिज को रिमूव कर ले फिर ये इज हो सकता है। यहाँ पर हिज को रिमूव कर ले ये फिर सिंगुलर हो सकता है। सही है स्टूडेंट, ओके सही। इफ ओनली ही डैश हियर, क्या लगाएंगे? वाज हियर या वर हियर? वर लगाएंगे। इट इज आई नॉट यू हु डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बी मिस्टेक, एम होगा या आर होगा? एम लगाएंगे। वेरी गुड, ये आपने पढ़ा, ये एनलार्जमेंट बन रही है यहाँ से नॉट से। दैट नाइट एवरी वन ऑफ द बोट्स क्रू डैश डाउन विद फीवर, वाज या वर? वन ऑफ यूज हुआ है जी स्टूडेंट, वाज लगाएंगे। सही है स्टूडेंट। तो आई होप ये क्लियर होंगे सारे कंसेप्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन सारे कर लें स्टूडेंट, जल्दी से मुझे बताएं इसके आंसर्स। वन और अदर ऑफ दोस फेलोज, हैव होगा या हैज होगा? जल्दी। हैव होगा, क्लोजेस्ट, आर है बीच में, क्लोजेस्ट। देयर डैश मेनी ऑब्जेक्शन, आर होगा, मेनी ऑब्जेक्शन है। अरेबियन नाइट्स बुक टाइटल है, इसके साथ हम इज लगाएंगे एक ही बुक करने में। सही है स्टूडेंट। द रिजल्ट्स, ये देखें ऑफ से है तो ये प्लूरल है, रिजल्ट्स प्लूरल है तो ये आर होगा। ठीक है। ये आस्क मी वेदर आइदर ऑफ एप्लीकेंट्स, एक तो यहाँ पर एप्लीकेंट्स होगा और इसमें वाज लगाएंगे।
सही है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट हो तो उसमें हम सिंगुलर लगाते हैं। इकोनॉमिक्स अगर सिचुएशन की बात हो तो उसमें आर यूज करते हैं। तो ये पॉइंट याद रखें। टाइम एंड टाई डेश फॉर नन, वेट्स फॉर नन होगा। जस्टिस एज वेल एज द मर्सी अलोज होगा। सही है। तो जल्दी जल्दी हमने ये कर लिए थे क्वेश्चंस। अभी यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो सीम्स टू बी प्लूरल होते हैं बट उसके साथ वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो सीम्स टू बी सिंगुलर बट टेक प्लूरल वर्ब। सही है स्टूडेंट, क्लियर है अभी? हाँ, इकोनॉमिक्स को मैं सुगंध रिपीट करता चलूँ। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो उसकी स्ट्रक्चर प्लूरल पर लगती है और उसके साथ वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। जैसे आपने वेजेस को पढ़ा है, स्पोर्ट्स है, सीरीज़ है। सब्जेक्ट कुछ ऐसे होते हैं सुगंध, जैसे यूँ भी इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, स्टैटिक्स है। ठीक है। तो ये यूँ भी एस पर एंड होते हैं पर इसके साथ हम वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। पर इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट आ जाए तो उसके साथ हम यूँ भी वर्ब जो है ना वो सिंगुलर लगाते हैं। बट इकोनॉमिक्स एज अ सिचुएशन को इंडिकेट करें। द इकोनॉमिक्स ऑफ दिस स्टेट मीन्स हम यहाँ पर सिचुएशंस की बात कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स इट इंडिकेट टू द सिचुएशन एंड वी विल यूज द वर्ब प्लूरल। हाँ, सही है स्टूडेंट्स। तो इसी तो पॉइंट पर ये हमारा आज का लेक्चर था। कल हम भी आर्टिकल को पढ़ेंगे, एक इसका लास्ट पॉइंट भी पढ़ लेंगे। सही है स्टूडेंट? ओके, क्लियर है। थैंक यू।